पब्लिक के चलने की जगह है फुटपाथ पे, वहाँ पे दुकान लगी है तो पब्लिक भी कहाँ चलेगी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। कुछ संभव मदद या कुछ आपको लगता है राहत हो पाती है? नहीं, वो केवल चालान काटने में खड़े हैं। शाम के समय सवेरे के समय में बहुत भीड़ हो जाती है। अभी ये रोड बनी है, पता नहीं कैसे ये रोड बनी है। नियम कानून व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जाता। और बाकी बात रही चालान काटने की, तो इसमें हमारे प्रशासन सबसे आगे है। जो ट्रैफिक का जो पालन है, सड़कें सफर को आसान बनाती थीं, अब वही सड़कें लोगों की सांसें अटका देती हैं। मंजिल कुछ किलोमीटर दूर होती है, लेकिन जाम में फंसा इंसान घंटों दूर हो जाता है। ये कहना अब गलत नहीं होगा, क्योंकि कानपुर की पहचान कभी उद्योगों और रफ्तार से होती थी, लेकिन अब शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। शुक्लागंज पुल से उन्नाव और लखनऊ की ओर निकलने वाले लाखों लोग हों, या रामादेवी चौराहे से दिल्ली प्रयागराज और लखनऊ की तरफ जाने वाले यात्री हों, नौबस्ता से बुंदेलखंड का सफ़र करने वाले लोग हों, या फिर कल्याणपुर से दिल्ली एटा अलीगढ़ की दिशा से शहर में प्रवेश करने वाले वाहन, हर रास्ते पर रफ्तार थमी हुई है। सुबह नौकरी की जल्दी हो या बच्चों को स्कूल पहुंचाने की चिंता, एम्बुलेंस की आवाज़ हो या किसी यात्री की ट्रेन छूटने की बेचैनी, जाम सबको एक ही कतार में खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि कानपुर की सड़कें कब फिर से सफ़र का भरोसा बनेंगी और कब जाम से जूझते शहर को राहत मिलेगी। इसी सवाल का जवाब लेने हम कानपुर के अलग अलग एंट्री पॉइंट पर पहुंचे और वहां क्या स्थिति नज़र आई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो जैसे इंदिरा का रोड कट बंद किया गया तो बगल में क्यों नहीं खोला जा रहा है? वक्त हमारी मौजूदगी रामादेवी चौराहे पर है और आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और जाम अभी से बरकरार है, यानी कि जाम नज़र आ रहा है। लोग जाम से दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण चौराहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये चौराहा चार दिशाओं में जाता है, चार दिशाओं की सड़कों को जोड़ता है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से रुक करते हैं तो ये सड़क सीधे जा रही है लखनऊ की ओर, और अगर मेरे राइट हैंड में आप देखेंगे, मतलब चौराहे के उस तरफ, तो आप देख सकते हैं कि वो सड़क जो है वो प्रयागराज को कनेक्ट करती है। मतलब इस चौराहे से आप प्रयागराज की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर इस तरफ देखते हैं तो ये जो हाईवे का सामने का जो एरिया है, जो हिस्सा है, ये जो सड़क है, ये दिल्ली को कनेक्ट करती है। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड में देखेंगे तो ये जो सड़क है ये कानपुर को कनेक्ट करती है। तो इस लिहाज से ये चौराहा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कानपुर का एंट्री पॉइंट है और इस एंट्री पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सुबह के साथ में जाम नज़र आ रहा है और जाम से लोग, कह सकते हैं कि जाम के झाम से लोग दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको ये समस्या कभी कभी फेस करनी पड़ती है या ज़्यादातर इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। जाम है, सुबह का समय है, जाम है, जाम से क्या कुछ परेशानी उठाते हैं? जाम से हम लोग लेट हो जाते हैं, जहाँ पर जाना होता है समय से पहुँच नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा जो चला नहीं पाते हैं लोग, वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि जाम की समस्या से हम परेशान होते हैं। आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण चौराहा है। ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोडवेज बस है वो भी लगातार कतार में खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। ये बस है, ये लखनऊ की ओर जा रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय के साथ में जाम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख रहे हैं आसपास जो है चौराहे तो मतलब जो है वेंडरों को दुकान लगाने की जगह है नहीं। हर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान की तरफ सोचता है कि रोड पे लगा दे, रोड पे लगा दे। अब उसको ये नहीं समझ में आता है कि जहाँ पे पब्लिक के चलने की जगह है फुटपाथ पे, वहाँ पे दुकान लगी है तो पब्लिक भी कहाँ चलेगी। दूसरी बात जो है क्राउड तो बढ़ ही रहा है, हर आदमी, जितने आदमी उतनी गाड़ियाँ पब्लिक प्लेस पे जो है। ये चौराहा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कानपुर का एंट्री पॉइंट है और चार सड़कों को, महत्वपूर्ण सड़कों को कनेक्ट करता है। जाम की समस्या सुबह से ही नज़र आ रही है। वजह क्या है? वजह यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ का ट्रैफिक का रूल नियम है, और जो ऑटो हैं, ये रिक्शे हैं, बसेज हैं, इनकी वजह से जाम यहाँ ज़्यादा लगता है। जो हम यहाँ देखते हैं, डेली निकलते हैं तो हम यही देखते हैं। अच्छा, सुबह से यही स्थिति रहती है जैसा कि नज़र आ रहा जाम का, या कभी कभी जाम नहीं भी होता है? नहीं, सुबह से ये स्थिति कम रहती है, सुबह के बाद दोपहर और शाम को ज़्यादा होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी शुक्लागंज पुल पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि शाम होते ही ट्रैफिक व्यवस्था
जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि जाम लगता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग कि पुल पर जो वाहन लखनऊ की ओर जा रहे हैं वहाँ पर जाम की स्थिति नज़र आ रही है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हर दिन की है, क्योंकि शाम होते ही जैसे ही ऑफिसों की छुट्टी होती है लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए इस पुल का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर शाम होते ही जाम की जो समस्या है वो गहराती हुई नज़र आ जाती है। लगातार लोग देख रहे हैं, आप आ रहे हैं और बातचीत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि वजह क्या है, जाम क्यों लग रहा है और इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी लगातार जाम को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि जाम ना लगे, लेकिन इसके बावजूद भी जाम की स्थिति इस पुल पर अक्सर नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इस पुल पर एंट्री पॉइंट है ये पुल का, यहाँ पर जो है जाम को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वाहन रुकते हैं, जो सवारी से जुड़े हुए वाहन है, ई रिक्शा है, ऑटो है, यहाँ पर रुकते हैं, उनको यहाँ से हटाया जाता है ताकि जाम की स्थिति यहाँ पर ना खड़ी हो पाए। तो लगातार ये पुल है और यहाँ पर जाम की स्थिति हर दिन, कह सकते हैं कि हर दिन जाम की स्थिति जो है यहाँ पर नज़र आती है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी ज़रूर हैं, लेकिन जो है जाम यहाँ पर हर दिन लगता हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और यहाँ पर जो लोग लखनऊ की तरफ जा रहे हैं वो देख सकते हैं कि जाम से दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक राहगीर हैं, अभिषेक नाम बताया है इन्होंने। अभिषेक जी, यहाँ पर ही आप रहते हैं, शुक्लागंज के आसपास रहते हैं? कानपुर रहते हैं। इस पुल का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए? डेली। ये शाम होते ही यहाँ पर जाम की स्थिति हो जाती है, कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं? 7 बजे से ऐसे ही हाल है, बिल्कुल। उधर से आने वाली पब्लिक पूरा पुल घेर लेती है, इधर से जाने वाला आदमी जा ही नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है, कुछ संभव मदद या कुछ आपको लगता है राहत हो पाती है? कुछ नहीं, वो केवल चालान काटने में खड़े हैं, उनको फ़ोटो खींचनी है बस पीछे से, बाकी उनकी तरफ से कोई मदद नहीं होती। शुक्लागंज पुल महत्वपूर्ण पुल है, कानपुर और लखनऊ को जोड़ने का काम करता है और हज़ारों यात्री राहगीर जो है इस पुल से जो है निकलते हैं रोज़। कि और किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? बस मेन समस्या यही है, बसें हैं, सिटी बसेस वगैरह चलती हैं, अगर वो निकल गई तो और जाम लग गया। जो चीज़ 1 घंटे में खुल सकती है वो 2 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, जाम की समस्या जो है कब सबसे ज़्यादा नज़र आती है? दिन में भी रहता है या शाम होते ही बढ़ जाता है? दिन में उतना नहीं है, स्पेसिफिक शाम को जाता है 7 बजे के बाद से। तो हम लोग का बिजनेस यहीं पे है, तो हम कोशिश करते हैं 7 बजे से पहले निकल जाएँ। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शाम होते ही जाम की समस्या गहरा जाती है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करता है? सर, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे पुल का जो चौड़ीकरण है वो भी उतना नहीं है कि हो सके कुछ, और बड़े साधन जब निकलते हैं तो भी बहुत छोटे साधनों को दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। और आप यहाँ वो भी देख रहे होंगे, स्टाफ खड़े हैं तो सब नाम मात्र के लिए खड़े हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से लेके। तो यही है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अभी स्कूल से जब बच्चे छूटते हैं, क्या दोपहर में भी ये स्थिति नज़र आती है 2 बजे के या 3 बजे के आसपास? सुबह की स्थिति क्या रहती है? शाम में तो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जाम लगता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट होती है तब भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, और जब इवनिंग अभी शाम के तो भी बीच में थोड़ा मिड में सही रहता है, बाकी तो ये प्रॉब्लम रेगुलर बनी रहती है। यहाँ से आप रोज़ निकलते हैं, जाम की स्थिति यही रहती है क्या? मत पूछिए यहाँ का हाल। यहाँ का हाल पूछेंगे तो आप बेहाल हो जाएंगे। इस जाम से मैं रैली सोचता हूँ। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कानपुर में जाम कम हो गया है। पुलिस प्रशासन व्यस्त रहता है, अपने में व्यस्त रहता है, लेकिन टीआई साहब खड़े हैं, कोई देख रेख नहीं, बस खड़े हैं, बस खड़े हैं। जाम ये अभी शाम में बढ़ता हुआ नज़र आता है या फिर कभी कभी लगता है ये जाम? ये डेली का जाम है, डेली का जाम है। डेली अप डाउन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। एक तो आगे सब्जी वाले हैं, कुछ वो, और रोड़ी पटरी वाले क्या कर सकते हैं, उनके रोज़गार के बारे में भी कुछ नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा, जब स्कूल से जुड़े हुए जब बच्चे या स्कूल वाहन जब निकलते हैं तब क्या स्थिति होती है? बच्चों को लाने ले जाने में तो काफ़ी तकलीफें, इसमें लेट पहुंचना, वहाँ पर जाके प्रिंसिपल द्वारा शिकायत प्राप्त करना, काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों की समस्याएं हैं और लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम यहाँ से हर रोज़ाना निकलते हैं, लेकिन जाम
कभी हमें कम नहीं लगता। सुबह भी जब निकलते हैं तब भी जाम की स्थिति यह रहती है, दोपहर में जब स्कूलों की छुट्टी होती है तब भी जाम की स्थिति यही रहती है, और शाम की अगर बात करें तो जब ऑफिसों की छुट्टी होती है तब जाम और ज़्यादा नज़र आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाम जो है शाम होते ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हम संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जाम हटाने के लिए हमारे संभव प्रयास जो रहते हैं, लेकिन फिर भी राहगीरों का कहना है कि जाम से हम दो चार होते रहते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी पनकी में है, पनकी पुल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और आप देख सकते हैं कि शाम होते ही यहाँ पर जाम की स्थिति नज़र आ रही है। जो वाहन है वो इस पुल पर, ये महत्वपूर्ण पुल है क्योंकि ये कानपुर को जोड़ता है, कानपुर का एंट्री पॉइंट है, और इस पुल से जो इटावा और जो दिल्ली से आ रहे वाहन हैं वो इस पुल से गुजरते हैं, कानपुर में एंट्री होती है उनकी। ये महत्वपूर्ण पुल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुल की स्थिति भी काफ़ी जर्जर है, और कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति ही जाम का बड़ा कारण बनती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है और पुल पर शाम होने के ही साथ जो है ट्रैफिक भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रैफिक जो है वो रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आवाजाही लोगों की लगातार इस पुल के माध्यम से बरकरार है। लोग इस पुल के माध्यम से कानपुर में एंट्री करते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुल है और यहाँ पर भी वही समस्या देखने को मिल रही है कि शाम होते ही यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वाहनों की कतार है, वाहन आप देख सकते हैं कि वाहन जो है रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं, और शाम होने के साथ में जब रात होती है तो यहाँ पर वाहन जो है वो वाहनों का लंबा जाम जो है वो लग जाता है, लंबा जाम लग जाता है, और जो राहगीर हैं वो इस समस्या से दो चार होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड में पनकी धाम रेलवे स्टेशन है और उसके सामने पावर प्लांट है, पनकी पावर प्लांट है, और उसके सामने ये पुल है। ये कानपुर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर भी जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की उनसे कि यहाँ पर जाम की स्थिति है, किस तरीके से परेशानी से वो दो चार होते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये महत्वपूर्ण पुल है कानपुर के लिहाज से, और यहाँ पर शाम होते ही जाम की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। किस तरह की परेशानी का सामना आप करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण पुल है, इसको तो सरकार तुरंत 4 लेन बनवाना चाहिए। इसी पे मैं गिर के मेरा हाथ टूटा था इसी लेन पे। शाम के समय सवेरे के समय में बहुत भीड़ हो जाती है। अभी ये रोड बनी है, पता नहीं कैसे ये रोड बनी है, इससे पहले तो 5-6 साल तो कोई रोड ही नहीं थी यहाँ पे, एकदम खूबर खाबड़ था। ये तो चलो सरकार ने कुछ बना दिया, कुछ राहत हो गई, लेकिन अभी भी पुल की बाउंड्री टूटी हुई है, सड़क पर गड्ढे मौजूद हैं। सरकार पे ध्यान दे ही नहीं रही है। सरकार पे ध्यान देना चाहिए इन सब पुलों पे। रोड बहुत टैक्स भर के ले रही है, रोड टैक्स ये सब कहाँ पे है, कुछ ध्यान ही नहीं है। तो मतलब अभी एक गाड़ी आप निकालने जाओ तो टैक्स पे आप दे दोगे। रोड की स्थिति यहाँ से लेकर आप भाटिया, यहाँ पे होटल है जहाँ पे बाटी चोखा मिलता है, वहाँ भी पुल देख लो, 10 बार वो पुल बना है, कौनो गत का नहीं है। शाम होते ही पुल पर जाम की स्थिति नजर आ रही है, क्या आप भी दो चार हो रहे हैं इस जाम से? बिल्कुल भैया, जाम तो लगता ही है। जाम लगता है भाई। बिल्कुल। यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं, पनकी में। यहीं पनकी में रहते हैं। पुल की स्थिति भी काफी जर्जर है, बहुत जर्जर है, यहीं से ही जर्जर हो जाता है। एक साइड में दोनों साइड की गाड़ियाँ आती तो क्या होगा, सीधी सी बात है भैया। अच्छा, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जाम काफी कम है। प्रशासन के भैया दावेदारी थी तो यहाँ पुल बनने वाला था, अभी तक नहीं बना। हमें लग रहा कम से कम 7 साल हो गए, अभी तक नहीं बना है। बताइए क्या कर सकते हैं। अच्छा, वजह क्या है? क्या भारी वाहनों की दिक्कत है या कुछ और है? भैया अगर इस क्षेत्र में नो एंट्री लग जाएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। जब तक या तो नो एंट्री नहीं लगेगी या एक और रास्ता नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो समस्या है। सुबह भी जाम रहता है क्या? सुबह 11 बजे से। 11 बजे से रहता है? हाँ। जो स्कूली वाहन है, एम्बुलेंस वगैरह, ये भी फंसती होंगी जाम में? बिल्कुल फंसती है, स्कूली प्लस एम्बुलेंस तो बिल्कुल ही, एम्बुलेंस तो सबसे ज़्यादा फंस जाती है, कभी कभार या पुलिस वालों की भी फंस जाती है। करेंगे तो समस्या वही है, जगह अलग अलग है, कानपुर के अलग अलग स्पॉट पॉइंट है, लेकिन समस्या जस की तस है कि यहाँ पर भी जाम की स्थिति वही है जो अन्य जगहों पर नज़र आई। तो कहने का मतलब है, लोगों का कहना है, राहगीरों का कहना है कि ये जाम को लेकर प्रशासन के तमाम दावे जो है वो प्रशासन करता है कि जाम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत ज़रूर है, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचते हैं, जब जेएमटी की न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति वही
निकलकर सामने आती है, जिसमें राहगीर जाम की समस्या से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। पाठक, इस वक्त हमारी मौजूदगी है नौबस्ता हाईवे पर, हमारी मौजूदगी है और ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क सीधे बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ती है। कानपुर का एंट्री पॉइंट है और बुंदेलखंड क्षेत्र में घाटमपुर है, हमीरपुर है, महोबा है, महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन समस्या यहाँ पर भी वही देखने को मिल रही है कि जाम से जो लोग हैं वो दो चार होते हैं। सुबह से ही जाम की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। दोपहर का समय है इस वक्त और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए है। जाम की समस्या दादा यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, ये अभी दिख रहा है या कभी जाम खुल भी जाता है या रहती है हमेशा? बराबर चलता है, हाँ। दिन भर यही चलता है। डग्गा मार वाहनों का जाम दिन भर रहता है। अच्छा, किस वजह से लग जाता है जाम? डग्गा मार वाहन है, देख रहे कितने खड़े हैं। हाँ। बस यही है और क्या, ना कोई पुलिस है ना कोई ट्रैफिक है। अच्छा, महत्वपूर्ण चौराहा है ये, कानपुर का जी, कानपुर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर सुबह से ही जाम ऐसे ही नज़र आता है। सुबह से गाड़ियों का जाम लगा रहता है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी हैं चौराहे पर, क्या वो जाम हटवाने में जो है मदद करते हैं? हाँ, सब बैठे रहते हैं पुल के नीचे, है कुआओं तक हटवाओ, वो सब पुल के नीचे बैठे हैं, देख के आओ। यहाँ कोई नहीं आता, सब ऐसे चलता रहता है। दोपहर का समय है, महत्वपूर्ण सड़क है, हमीरपुर को जोड़ती है, महोबा को जोड़ती है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ती है। ये सड़क कानपुर का एंट्री पॉइंट है और जाम की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है ई रिक्शा। आप देखो कि यहाँ पे आसपास कैमरा प्लीज फोकस करिए, आप देखा यहाँ पे कितने ई रिक्शे वाले हैं जिसका कोई मतलब वही नहीं, रूटीन नहीं है, कोई समय नहीं है। जिसको देखो आज की डेट में अपना कोई भी कमर्शियल वाहन है, रिक्शा हो गए, वैन हो गए, और सरकार ने जाने कितनी बार प्रयत्न किया कि यहाँ पे हटाया जाए, पर ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं पाई कि प्रशासन का डर दबाव नहीं है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ना कोई यहाँ पे किसी भी तरह की मतलब नियम कानून व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जाता। और बाकी बात रही चालान काटने की, तो इसमें हमारे प्रशासन सबसे आगे है, जिसमें बेवजह लोगों का चालान काट देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमीरपुर जो रोड है, इस रोड में आप देख रहे हो, आप मेट्रो कार देख लो, मेट्रो में यहाँ पे अरबों रुपए फूंक दिए सरकार ने, लेकिन यातायात सुविधाओं को सरकार ध्यान ही बिल्कुल नहीं दे रही है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सुविधाओं को लेकर खर्च किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक सहूलियत नहीं मिल पा रही है उसकी। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, और क्या वजह मानते हैं? ठीक, आपने ई रिक्शा का जिक्र कर दिया। मैंने देखा कि यहाँ पर ओवरलोडेड जो है वो ट्रक भी निकल रहा है, बैक टू बैक निकल रहे हैं। दोपहर में ये गंभीर समस्या है, शाम होते होते क्या हाल होता है? ये सबसे बड़ी समस्या है जो ओवरलोड ट्रक की बात आपने कही है। जो हमीरपुर रोड है, इसमें शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जिस दिन कोई सड़क हादसा ना होता हो। नौबस्ता से लेकर मौधा तक इस रोड में कम से कम एक दिन में 2-3 मामले आने स्वाभाविक है। इसके बाद भी किसी की कानून में जूत तक नहीं रेंग रही है। इस वक्त कल्याणपुर बिठूर रोड पर हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है, कह सकते हैं कि रात हो चुकी है और रात होते ही यहाँ पर जाम की स्थिति नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण रोड है, कानपुर को जोड़ती है, कानपुर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर रात होते ही जाम की स्थिति नज़र आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो वाहन आ रहे हैं ये दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और कह सकते हैं कि अलीगढ़ एटा की तरफ से आ रहे हैं और इसके बाद में ये सीधे कानपुर में एंट्री करते हुए, ये महत्वपूर्ण चौराहा है, कानपुर के लिहाज से महत्वपूर्ण चौराहा है और कानपुर का एक तरफ से ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रात होते ही यहाँ पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक संबंधी जो समस्या है उससे राहगीर जो है दो चार होते हुए नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार रात होते ही यहाँ पर वाहनों की आवाजाही जो है वो धीरे धीरे रेंगती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मुझे मौजूद नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वजह क्या है इस जाम की। सबसे पहले तो हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आपका नाम जान सकता हूँ? मनोज कुमार कलवानी। मनोज जी, ये कानपुर का एंट्री पॉइंट है, कानपुर बिठूर रोड है, ये चौराहा है, महत्वपूर्ण चौराहा है और यहाँ पर रात होते ही जाम की स्थिति से लोग दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, वजह इसकी एक तो ये है कि यहाँ पे जो है, एक तो जो ट्रैफिक का जो पालन तो हो रहा है लेकिन मैन पावर कम है। इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कई बार सुझाव दिया गया ट्रैफिक विभाग को कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए, जिसकी वजह से कि ट्रैफिक एक जगह पर स्टॉप हो जाए और दूसरा जो है पास होता रहे। लेकिन कई बार सुझाव देने के बाद भी कोई अभी तक अमल नहीं हुआ। ये बिठूर रोड जो है
सबसे पुरानी मार्केट है, सबसे पुरानी रोड है जीटी रोड। इस पे ना लाइट की व्यवस्था है और ये रोड आपकी जो है NS 34 ये आपके कई शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, एटा, बुलंदशहर वगैरह जी। और आगे भी ये सब जाके आपके सब जो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे बड़ी रोड मानी गई है अभी तक। अच्छा, प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है, कुछ पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या जाम में राहत नहीं मिल पा रही उनके होने के बावजूद भी? नहीं, जाम में कोई राहत नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि जाम की स्थिति इस समय क्या है, क्योंकि ये पीक आवर होता है, मैन पावर नहीं है, दूसरा लाइट का अभाव है, तीसरा जो है एक विषम परिस्थिति इसकी ये भी है कि यहाँ से लेके 1.5 किलोमीटर तक जितने भी कट हैं गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो है जो लोड है वो घूम फिर के जो है चारों तरफ से होकर फिर यहीं पे आता है। एक मेन कारण इसका ये भी है। तो मेरा सुझाव ये है कि एक कट जो है थाने के पास इसको खोला जाए, जिससे आम जो जनता को जो है इससे जो है लाभ मिल सके। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक सिग्नल एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात है वो अवरुद्ध होता है। और भी लोग हैं, और भी युवा लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रोहित तिवारी है। रोहित, क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं, JMD की टीम जो देख पा रही है वो ये है कि यहाँ पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जाम की स्थिति है और शाम होते ही, कह सकते हैं शाम होने के बाद रात होते ही जाम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। जाम की यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे आना क्या बोलते हैं कि बहुत मुसीबत का है। सारे कट बंद हो रखे हैं, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं रहता शाम को। पूरा मार्केटिंग एरिया है यहाँ पे और रोड पे ऑटो वगैरह सब खड़े, लाइट पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे हम लोग बहुत प्रभावित हैं और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। ये हम तरफ से कहना चाहते हैं। पूरा 5 बजने के बाद पूरा अतिक्रमण हो जाता है और यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी मौजूद। अच्छा, किसका अतिक्रमण हो जाता है? किसका अतिक्रमण? पूरा क्या बोलते हैं ऑटो, ई-रिक्शा का पूरा यहाँ पे जाम की स्थिति इतनी हो जाती है, पूरी बैरिकेडिंग लग जाती है और यहाँ पे कोई आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाता है। ये चीज़ है तो समस्या जो है, लोगों की समस्या की अगर बात माने तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाम की वजह जो है ई-रिक्शा भी है, ऑटो भी है और ये धीमा यातायात जो चलता हुआ नज़र आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं जाम का कारण है। और भी कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम? विकास द्विवेदी। विकास जी, जाम की समस्या है, देख सकते हैं जाम लगता हुआ नज़र आ रहा है। वजह क्या है, किससे वजह मानते हैं आप? सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से एक ही कट है, यहाँ से लेके बगिया क्रॉसिंग के बीच में, तो रस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप खुद ही देख रहे हो कि गाड़ियाँ रेंग रही हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन का कहना है कि जब हम बात करते हैं प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों का, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं और हमारे ट्रैफिक से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगभग हर चौराहे पर मौजूद है, लेकिन वजह इसके बाद भी जाम की स्थिति जस की तस है। जागरूकता तो आप देख ही रहे हो, एक मुश्किल से सिपाही खड़ा है, एक उस तरफ खड़ा है। क्या ये जाम को रोक पा रहा है या कंट्रोल कर पा रहा है या सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चल रही है? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, आप खुद ही कवरेज कर रहे हो, तो ये तो सब फेल है, कोई विकल्प नहीं है इसका। अच्छा, रात में ये समस्या बढ़ जाती है या सुबह से ही जाम की स्थिति से लोग दो चार होते हुए नजर आते हैं? सबसे ज़्यादा सुबह दोपहर में, और ये जो पीक टाइम है 7 से 8 बजे के बीच का, इसमें बहुत ज़्यादा जाम रहता है रोड पे। और ऑटो ई रिक्शा जो है वो भी मुख्य कारण है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं समस्या जो है ऑटो और ई रिक्शा की वो है, उसको लेकर बात करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? भैया मैं राम जी हूँ जी, और यहीं का निवासी हूँ जी। मेरी पैदाइश कल्याणपुर की है जी। और बचपन यहीं बीता। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो अपनी जीटी रोड है, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बड़ी पतली रोड पहले हुआ करती थी, चौड़ी रोड हो गई, सब कुछ हो गया। कई कॉलोनियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी मंडी है कल्याणपुर की, बहुत बड़ा व्यापार है कल्याणपुर का। पनकी रोड पूरा व्यापार बढ़ चुका है। बिठूर रोड सबसे पुरानी रोड है। आवागमन बात करें तो बिठूर से यहाँ का आवागमन है, बिठूर का मेन चौराहा ये पड़ जाता है। अपनी बस्ती इंदिरा नगर, दयानंद विहार सब इसी में है, पनकी रोड, आवास विकास सब इसी में है। जब ये रोड बनी थी तो मेट्रो काम के समय में, ये मैं देखता चला आ रहा हूँ कि मेट्रो काम के समय में रोड बहुत बढ़िया चल रही थी। उसके पहले मेट्रो के समय हुआ ये कि इन्होंने जगह जगह कट बनाए, जैसे इंदिरा नगर मोड़ का कट बनाया, आगे कट और हुआ करता था, उन्होंने बंद कर दिया। बगिया क्रॉसिंग पास कट होता तो उन्होंने बंद कर दिया। सीधे कट दे दिया है यूनिवर्सिटी के पास में, जो कि यूनिवर्सिटी इस बिठूर रोड चौराहे से लगभग मैं कहते हैं 1.5 किलोमीटर तो होगा ही। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो भी आदमी आ रहा है, मान लीजिए बिठूर से आ रहा है, उसको IT गेट जाना है तो ठीक है, यहाँ मुड़ गया। अगर जो इंदिरा नगर रोड से आ रहा है उसको अगर IT गेट जाना है या गोवा गार्डन जाना है तो उसको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी। तो पूरा ट्रैफिक जो इंदिरा नगर से भी आ रहा है वो पूरा जा करके GT रोड के राइट साइड वाली साइड पे आ जाता है।
और होता क्या है, वापस मुड़ने का केवल एक कट है जो कि बिठूर रोड तिराहा है, इसके अलावा कोई कट नहीं है। इंदिरा नगर कट बंद हो चुका है। अब किसी को पनकी रोड जाना है तो वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, जिसको गोवा गार्डन जाना है वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो जायज़ सी बात है कि इसकी वजह से भीड़ तो रहेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक लोड ज़्यादा रहेगा, उसी की वजह से ये ट्रैफिक लोड की समस्या रहती है और बराबर रहती है। कई बार इसके लिए सुनने में आया है कि भाई कट खुलेंगे, लेकिन खुले नहीं। एक दो बार कट खोला गया इंदिरा नगर रोड का कट, वो भी बाद में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया पता नहीं, लेकिन कट खोला गया था। तो बिल्कुल मिला के लोगों का कहना है कि कट जो खुले हुए थे उनको बंद कर दिया गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं जाम की समस्या और भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था पहले किसी ज़माने में आपका लाल इमली बोल रहा हूँ मैं, कोका कोला क्रॉसिंग, वहाँ पे कट नहीं था, कोका कोला क्रॉसिंग वाला बंद किया गया, तो एक बगल में ही एक कट खोला गया नया। तो जैसे इंदिरा नगर रोड कट बंद किया गया तो बगल में क्यों नहीं खोला जा रहा है? एक कट आगे खोलते, पेट्रोल पंप है, थाने कहीं सामने खोल सकते हैं, वहाँ बहुत चौड़ा डिवाइडर भी है। अगर डिवाइडर गाड़ी टर्न करेगी तो कम से कम 4 से 8 गाड़ियाँ तो उसके बीच में खड़ी हो जाएंगी जो नजर ही नहीं आएंगी। तो वो बहुत चौड़ी जगह है, वहाँ पे कट खोला जा सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं खोल रहा है, जो भी कारण हो प्रशासन का। बिल्कुल। मनोज जी हमारे साथ में है। मनोज जी, एक चीज़ और भी समझना चाहूँगा आपसे। एक तो कट की समस्या हुई, दूसरा ई रिक्शा ऑटो की समस्या हो गई, तीसरी जो मुझे समस्या यहाँ पर समझ में आ रही है, पता नहीं कितनी ठीक है या वो नहीं है, कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी है, उसकी वो भी जब बंद होती है और उसके बाद जब वो खुलती है तो कहीं ना कहीं जाम का कारण वो भी है। देखिए, रेलवे क्रॉसिंग जब बंद होती है तो करीब करीब आधा किलोमीटर तक जाम रहता है। उस जाम से निकलने के लिए स्थानीय लोगों को आधा पौन घंटा लग जाता है। तो जाम की समस्या जब तक इस पर काम नहीं होगा, मैन पावर नहीं बढ़ाई जाएगी, सुझाव नहीं लिए जाएंगे, तब तक इसकी समस्या का जो है निराकरण नहीं होगा। अब जैसे बताया गया कि जैसा प्रावधान है गवर्नमेंट का कि जो टेम्पो और ई रिक्शा है वो मेन चौराहे से 200 मीटर के अंदर रहेंगे, 100 मीटर दूर रहेंगे, लेकिन वो नहीं है, कोई उसका पालन नहीं हो रहा है। दिन भर ऑटो वाले ई रिक्शा वाले जाम लगाते हैं, मेन कारण एक ये भी है। उसके बाद अराजकता होती है, उससे भी 2-4 हाथ होना पड़ता है। तो शासन को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर जो है आपका 200 मीटर का दूर का प्रावधान है तो उसको कड़ाई से पालन कराना चाहिए, जिससे जब जो है कमर्शियल व्हीकल मार्केट में नहीं आएंगे तो जाम की स्थिति कहीं हद तक कम हो जाएगी। ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो लोगों का कहना है कि जाम की स्थिति इस वजह से है क्योंकि जो कट थे, जो खुले हुए कट थे, उनको बंद कर दिया गया, और कहीं ना कहीं जो रूट है जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भी बात कही जा रही है कि अगर उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही तौर पर जो कानपुर के मेन एंट्री पॉइंट हैं जहां पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है, जो ट्रैफिक से जुड़े जो वाहन है उनकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है, उनकी रफ्तार ज़रूर तेज़ हो जाएगी। तो तमाम समस्या है, लोगों की राय है, लोगों के सवाल भी हैं प्रशासन से जुड़े हुए, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि तमाम दावों के बावजूद, तमाम बातों के बावजूद अभी भी समस्या कानपुर में जाम की जस की तस बनी हुई है। जाम अब कानपुर की सिर्फ एक ट्रैफिक समस्या नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ता संकट बन चुका है। सड़क पर फंसा वाहन किसी की नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या इलाज से जुड़ा है। घंटों की देरी अब आम बात बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और जिम्मेदार विभागों से है कि आखिर कानपुर को इस स्थायी जाम से कब राहत मिलेगी और कब सड़कों पर वाहन रफ्तार भर सकेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, JMD न्यूज़।